एक मास्टर जी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चा इतना भोट बुद्धि का कि कोई समझ में ना आवे उसको। मास्टर भी परेशान हो गया, शैतानी करे और पढ़े नहीं, कुछ काम करे नहीं। मास्टर को गुस्सा आया, पकड़ करके बच्चे को पीटने लगा और कहने लगा, मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना दिया, तू नहीं समझेगा। मैंने कई गधों को इंसान बना दिया, लेकिन तू तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उसी समय कोई एक कुम्हार स्कूल की बाउंड्री के बाहर से जा रहा था। उसने सुन लिया कि मास्टर जी गधों को इंसान बनाते हैं। वो कुम्हार के क्या योग से संतान नहीं हुई, पर गधे 10-20 रखता था पास में। और उसने सोचा कि चलो फिर मास्टर जी गधों को इंसान बनाते हैं, तो मैं भी एक गधे को इंसान बनवा लूं, बुढ़ापे में सेवा करेगा। अंदर आया, मास्टर जी अभी आप कह रहे थे कि मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बनाया। बोले, अरे हाँ, मैंने बहुत गधों को इंसान बना दिया। मास्टर साहब, मेरे कोई संतान नहीं है, एक भी बेटा बटारा नहीं है, गधे तो मेरे पास 10-20 है। आप कहो तो मैं एक गधे को ले आऊं, आप इंसान बना दोगे? मास्टर जी कहने लगे, हाँ ले आ। जरा मजाकिये थे मास्टर। वो कुम्हार गया और सबसे बढ़िया गधा था उसको छांट करके लाया। लो इसको इंसान बना दो। मास्टर जी ने कहा, इस पेड़ के बांध करके चला जा, 7 दिन के बाद आना, बना दूंगा। वो कुम्हार तो गधे को छोड़ के चला गया। पीछे से मास्टर जी ने छोकरों को कहा, अरे इस गधे को भी खोल करके डंडा मार के भगाओ, स्कूल से बाहर करो। करना क्या था उसका, गधे को भी भगा दिया। मगर 7 दिन के बाद में कुम्हार तो आ गया। मास्टर जी मेरे गधे को इंसान बना दिया। बोले, हाँ कहां है? वो छोकरों को देखने लगा, इसी में से कोई बैठा होगा। कौन सा है इनमें? अरे इनमें नहीं है। उसको तो इंसान बनाया, स्कूल पढ़ाया और कॉलेज पढ़ने के लिए विजयनगर गया है। हाँ, 15 दिन के बाद में आना। वो 15 दिन के बाद में कुम्हार वापस आया। मास्टर जी मेरे बेटे ने कॉलेज पढ़ लिया, गधे ने। अरे हाँ, वो तो बड़ा योग्य होशियार निकला, उसको कॉलेज भी हो गई और उसमें ने तो LLB किया, वकालत कर ली, और वकालत करके बड़ा होशियार वकील निकला। सरकार ने उसको तो जज बना दिया। हाँ जज, हाँ वो तो जज साहब बन गए। कहां है? आपने ये क्या करवा दिया मास्टर जी? मैंने तो मेरे गधे को इसलिए इंसान बनवाया था कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। आपने तो उसको हाकिम बना दिया, जज बना दिया, अब वो मेरी सेवा करेगा? वापस बुलाओ, कहां है? मास्टर जी कहते हैं, मेरे पास तो छुट्टियां नहीं है, एक आध दिन बीच में खाली मिलेगा तो मैं तो, और यदि तुझे जरूरत है नौकरी नहीं करवानी उसको, वो तो हाई कोर्ट का जज बन गया, जोधपुर बैठता है, जा बुला ला वहां से। वहां कहां होगा? बोले ऊपर बैठा होगा कोर्ट के अंदर सामने, वही है। कुमार ने सोचा मैं तो घर लेकर के आऊंगा, सेवा कराऊंगा, और रात की बस पकड़ी, भीलवाड़ा जोधपुर प्राइवेट। सवेरे सवेरे जोधपुर पहुंच गया। कोर्ट खुला, 10-11 बजे जज साहब आए और ऊपर बैठे हुए हैं सामने। वो कुम्हार अंदर चला गया। अब जो ही नजर पड़ी जज साहब को, कहने लगा, हाँ उतर, नीचे उतर। अबे डंडों से मारूंगा गधे, नीचे उतर। वो जज साहब ने सोचा कि बेवकूफ कौन आ गया आज। जज जरा जवान था, उसको बोला गधे नीचे उतर। उसको गाया गुस्सा, मुझे गधा बोल रहा है।
जज साहब नीचे आए, जूते पहने हुए और कुम्हार को धक्का मार के गिराया और लातों से मारने लगा। वो पड़ा पड़ा मार खाता गया और कुम्हार कहने लगा, गधे से इंसान बनाया, स्कूल पढ़ाया, कॉलेज पढ़ाया, वकील बना, जज बना, हाई कोर्ट का जज बन के इतनी ऊंचाई पर जाकर के बैठा, हाकिम बन गया और फिर भी लाते मारने नहीं भूला, वैसे का वैसा ही मार रहा है। भाई गधा तो लात ही मारेगा, और मारेगा क्या, सींग तो होते नहीं। आज से उल्टा घूम करके बलराम जी को लात से मारना चाहा। बलराम जी ने उसी का पैर पकड़ा और पकड़ के घुमा करके धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर पटक दिया और वहीं पर धेनुकासुर का हरिओम तत्सत प्राण उड़ा दिए। ऐसी ऐसी हमारे आज बलराम जी ने भी कन्हैया के साथ मिलकर के लीला करी। एक रोज गाय चराने के लिए जाने लगे तो बलराम जी नहीं गए, कन्हैया और अन्य ग्वाल सखा गए हुए हैं। आज गायें चरते चरते यमुना के उस कुंड की ओर चली गई जहां पर बहुत गहरे पानी का काला काला पानी, गहरा कुंड, और उस कुंड में एक नाग रहता था, कालिया नाग। ग्वाल सखाओं ने कन्हैया को कहा, है कन्हैया, ये जो सामने यमुना में बहुत बड़ा कुंड है ना, काला 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 पानी दिख रहा है, देख इसमें एक नाग रहता है, कालिया नाग, उधर मत जाना, अपने गाय को भी मत जाने देना। एक कन्हैया बहुत विषैला है, वो ऐसा नाग है, कोई उड़ते उड़ते पक्षी ऊपर से निकले ना तो कुंड में से जहर के फंवारे छोड़ता है और पक्षी भी छटपटा करके नीचे गिर पड़े और वो नाग खा जाता है। विषैला, मत जाना तू। कन्हैया ने सुन लिया, जवाब नहीं दिया, गांवों को चरने के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर में गेंद खेलने लगे। और जब कन्हैया को गेंद फेंकने का नंबर आया, ऐसे उठा करके गेंद फेंकी, सीधे उस कालिया नाग के कुंड में जाकर के गेंद गिरी। अब ग्वाल सखा करने लगे, हे कन्हैया जाने दे, गेंद गई तो गई, तुम मत जाना उधर। कन्हैया ने सोचा चलो, कहने लगे कि गेंद नहीं निकालेंगे तो खेलेंगे कैसे, खेलेंगे कैसे। कन्हैया कहने लगे चलो लुका छुपी का खेल करो, गेंद नहीं। अब एक बार ग्वाल सखा छुपते हैं, कन्हैया ढूंढते हैं, एक एक को ढूंढ ढूंढ करके निकाल ले। अब की बार कन्हैया के छुपने का अवसर आया, कन्हैया ऐसे छुप गए कि सारे ग्वाल मिलकर के भी नहीं ढूंढ सके। सबने हार मान ली, कहने लगे कन्हैया हम हार गए, तुम जीत गए, प्रकट हो जाओ। इतने में तो कालिया नाग का पानी का जो कुंड था उसके तट पर कदम्ब का वृक्ष, सघन पत्ते और उनके बीच में से बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। ग्वाल सखा करने लगे कन्हैया जल्दी नीचे उतर, जल्दी नीचे उतर। अरे उस नाग को पता चल गया जहर की फंवारे छोड़ेगा। कन्हैया ने सोचा कि हमारे ग्वाल बाल करें, जल्दी नीचे उतर, तो जल्दी तो उतरने में तो टाइम लगेगा। ताल ठोकी लगाई, छलांग और कुंड में ही कूद पड़े। और जो ही कुंड के अंदर कन्हैया कूद करके गिरे, वो कालिया नाग को पता चला कोई आया, और तैरते तैरते आ करके कन्हैया को कुंडलिनी मार करके जकड़ दिया। अब आप देखना जरा, नाग भी काला और कन्हैया, क्यों डरते हो? गुजराती तो आरती यही गाते हैं, जय कान्हा काला। कन्हैया को काला नहीं बोलते, कन्हैया भी काले और नाग भी काला। आज एक काले ने दूसरे काले को जकड़ दिया। कन्हैया निश्चेष्ट हो गए, हिले ना डूले।
इधर ग्वाल बाल तो हाय 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 करने लगे। उसी समय ब्रज में नंद बाबा की बाईं आंख फड़कने लगी, यशोदा की दाहिनी आंख फड़कने लगी। मन में खराब खराब विचार आने लगे, अपशकुन उठने लगे। ब्रज के गोपों को अच्छा न लगे, प्रसन्नता गायब हो गई, बुरे बुरे विचार मन में आने लगे। नंद बाबा यशोदा को कहने लगे, रे यशोदा, आज तो मेरे बाएं अंग फड़क रहे और मन में भी खुशी नहीं है, खराब खराब विचार आ रहे हैं। कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है? आज ये बलराम भी गाय चराने नहीं गया और कान्हा अकेला गया। यशोदा बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा, संदेह हो गया, कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है, चलो बच्चों को संभाले। गोप वृंद सब इकट्ठे होकर के पद चिन्ह देखते देखते कि आए गाय और बछड़े आज किधर गए हैं। देखते देखते आगे गए, वन में प्रवेश किया, यमुना के उस कुंड की ओर आगे निशान गए। आवाज सुनाई पड़ी, हाय कान्हा, हाय कान्हा, हाय कान्हा। ब्रज गोपों को, नंद बाबा को, सबको पक्का हो गया कि कुछ न कुछ अनहोनी तो हो गई। भागे, दौड़ करके ग्वाल बालों तक पहुंचे तो देखा सब ग्वाल हाय हाय कर रहे हैं और कन्हैया को तो कालिया नाग ने जकड़ रखा और पानी में निश्चेष्ट होकर के पड़े। देखते ही यशोदा तो चक्कर खा करके गिर पड़ी। नंद बाबा भी हाय हाय करने लगे, हाय लाला, हाय लाला, हाय कान्हा। सबको व्याकुल होते हुए देख करके कन्हैया ने सोचा कि मेरी लीला को समझ नहीं पा रहे हैं। कन्हैया ने अपना शरीर, सीना फुलाया। अब वो कालिया नाग जोर से जकड़े, लेकिन कन्हैया की ताकत के सामने कालिया नाग की तो नस नस ढीली हो गई। कुंडलिनी छोड़ करके दूर जाकर के कालिया नाग जहर के फुवारे छोड़ने लगा कन्हैया की ओर। पर कन्हैया ने लगाई छलांग और उसके फन के ऊपर जाकर के खड़े हो गए और ऐसे नृत्य करने लगे मानो ऐसा लग रहा था आज भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे हो। नृत्य होने लगा। नृत्य करते 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 कालिया नाग को अच्छी तरह से कायल कर दिया, कमजोर कर दिया, शक्ति क्षीण हुई, मरते मरते स्थिति हो गई। नाग पत्नी आई और भगवान के चरणों में गिरी कि हमारे पति को आप जीवित रखिए, नहीं तो हमारा आधार कौन होगा। नाग पत्नियों ने भगवान के चरणों में आकर के प्रार्थना किया, तब उसको मारा तो नहीं पर जीवित छोड़ा। कन्हैया तैर करके बाहर आए। गोप वृंदों ने कन्हैया को सीने से लगा लिया, लपेट लिया, कन्हैया के जय जयकार करने लगे। ऐसी लीला कन्हैया ने यहां की जिसका मतलब यह है कि वो नाग भी काला था और कन्हैया भी काले हैं। एक काले ने दूसरे काले को पकड़ रखा है। यहां भी सज्जनों दो काल है। एक काल है जो जब से हम पैदा हुए हैं सबको जकड़ करके रखा है। काल सबको खाता है, आप जानते हैं। पर इस काल को कौन अपने कंट्रोल में करेगा? महाकाल। काल का महाकाल कौन है? महाकाल के दर्शन किए कहां? उज्जैन वाले महाकाल और वृंदावन वाले महाकाल दो काल नहीं महाराज, हमारे बांके बिहारी भी काल के महाकाल है। भगवत गीता का 11वां अध्याय आप देखिएगा। विराट रूप को देख करके अर्जुन घबरा गया और भगवान को पूछता है, महाराज ये इस रूप में आप कौन हो? भगवान कृष्ण कहते हैं, कालोस में लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस काल का भी महाकाल हूं
जो लोगों का अक्षय करने के लिए बड़ा हुआ हो। इसलिए भगवान कृष्ण महाकाल। और ये मत सोचना कि भगवान, हमने तो आज तक महादेव को ही महाकाल सुना और ये कृष्ण महाकाल कहां से हो गए। सज्जनों, सुना तो होगा लेकिन समझा नहीं होगा। कृष्ण और महादेव दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। रूप दो है, अर्थ एक है। आप काशी जी गए होंगे, किसके दर्शन करते हैं? भगवान विश्वनाथ के। और पुरी जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। काशी जी में विश्वनाथ के रूप में भगवान भोलेनाथ, और पुरी में जाओ तो जगन्नाथ के रूप में भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जगन्नाथ बैठे हैं और काशी में विश्वनाथ बैठे हुए हैं। दोनों का रूप अलग अलग है, शब्द भी दो है, एक विश्वनाथ एक जगन्नाथ है, लेकिन उसका अर्थ करो तो विश्व और जगत दोनों पर्यायवाची शब्द है। वो भी नाथ हो नाथ। दो रूप दो नाम होने पर भी एक ही तत्व है। भगवान कृष्ण जब नृत्य करते हैं तो नटवर नागर नंदा बोलते हो, नटवर। और भगवान शिव जी जब नृत्य करते हैं तो नटराज। उस नटवर में और नटराज में क्या अंतर है? वर और राज दोनों पर्यायवाची शब्द है। इसलिए तत्व एक ही है, नाम जुदा जुदा है, रूप जुदा जुदा है, लीला जुदा है, लेकिन उस परमात्मा में भेद नहीं। हमारे कोई 150 भगवान नहीं होते, हमारा परमात्मा एक ही है, उसके रूप अनेक। ऐसा काल का महाकाल भगवान, जो काल सारी दुनिया को निगलता है, उस काल को भी अपने वश में रखने वाले भगवान श्री कृष्ण काल के भी महाकाल है। कन्हैया की लीलाएं अनुस्मरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। लेकिन उन लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा रहस्य। एक बार ये कथा मैंने वहां स्वामी जी सत्यानंद जी हारमोनियम पर बैठे ने कोलायत में कथा कर रहा था। एक हमारे बुजुर्ग संत थे हरिगिरी जी महाराज। वो शाम को कमरे में आए और कहने लगे, स्वामी जी भागवत तो आपसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जो चीर हरण का प्रसंग आप सुनाते हो हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? बोले एक सन्यासी के मुंह से ये बात हमको अच्छी नहीं लगती, इस कथा को छोड़ दिया करो आप। मैंने कहा स्वामी जी इस कथा को यदि छोड़ने जैसी होती तो व्यास जी ने लिखा क्यों? पूरी भागवत सुना रहे हो तो ये छोड़ने की चीज है तो इसमें ग्रंथ में रखी ही क्यों इसको? और मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी जी कि इस कथा को छोड़ दूं तो क्या सुनाऊंगा भागवत में से फिर। ऐसी गहन कथा है, समझने के लिए थोड़ा जोर पड़ेगा दिमाग पर आओ पहले कथा तो सुन लो, श्रद्धा से कोशिश करना समझने की। मार्ग शीर्ष का महीना था। नंद बाबा के व्रज की कुछ कुमारियां प्रतिदिन प्रातः प्रातः यमुना में स्नान करने के लिए जाती है। यमुना के तट पर वस्त्र उतार करके यमुना स्नान करती, फिर वस्त्र धारण करती, यमुना के किनारे में से बालू मिट्टी रेत उसको पानी से गीला करके उसकी कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती, पार्थिव रूप, और उस मूर्ति की प्रतिदिन पूजा करती। पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना उनके सामने रखती। जितने भी व्रज गोपियां थी सब एक ही प्रार्थना करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हर दिन ये प्रार्थना करती है।
हे कात्यायनी, हे मां माया, हे मां योगिनी, हे अधीश्वरी, ऐसा आशीर्वाद देना मां, मुझे पति के रूप में नंद गोप कुमार वो कृष्ण प्राप्त हो। कई के गोपियां यहां पर हर गोपी यह कहती है कि मुझे पति के रूप में मिले। गोपियां तो बहुत हैं और कृष्ण एक, और हर गोपी कहती है कि मुझे पति के रूप में मिले। हर दिन स्नान करने जाकर के पूजा करके यही प्रार्थना करे। एक रोज गोपियां गई और वस्त्र उतार करके यमुना में स्नान कर रही थी। स्नान करते समय भी यही चिंतन हो रहा था, हे मां ऐसी कृपा करना, पति के रूप में वही नंद गोप कुमार कृष्ण मिले। इधर कृष्ण चले ही गए। वो तो स्नान कर रही थी और तट पर जितने भी उनके उतारे हुए चीर वस्त्र थे उनको उठाया, गांठड़ी बांधी, गायब। ब्रज गोपियां स्नान करके बाहर निकलने लगी तो देखा, अरे हमारे वस्त्र कहां गए? अरे वस्त्र कौन ले गया? अब तो जोर जोर से पानी के अंदर से चिल्लाने लगी, हमारे कपड़े कौन ले गया? वस्त्र दो। एक गोपी कहने लगी, कहीं नटखट कृष्ण स्वयं तो नहीं आ गया है? अरे हां सखी, आ सकता है, ऐसा तो वही कर सकता है। ओ कृष्ण, तुम आए हो तो कहना हमारे वस्त्र लौटाओ। दिखाई नहीं पड़ा, अनुमान से ही आवाज दे रही है। इतने में तो पास में ही कदम्ब के पेड़ के अंदर से बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। जो ही आवाज सुनी, गोपियों को पक्का हो गया कि नटखट कपड़े ले जाकर के बैठा। देखा गांठड़ी बांध करके बैठा हुआ। ब्रज कुमारियां कहने लगी, हे निर्लज्ज, कपड़े फेंक। कन्हैया सुने ही नहीं, उसकी तो बांसुरी चल रही है। गोपियां कहने लगी, सुनता नहीं, हमारे वस्त्र वापस लौटा। और वो सुने ही नहीं, उसकी बांसुरी चल रही है। गोपियां विलखने लगी, ए कान्हा, हमारे कपड़े लौटा दे। बांसुरी तो बंद कर दी और इशारा किया कि पड़िए गांठड़ी ले जाओ। गोपियां वहीं से कहने लगी, कान्हा शरीर पर वस्त्र नहीं है, कैसे आवे? महाराज भागवत में जो वर्णन आया उसको तो हकीकत में वास्तव में मेरा बोलना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति बनी, सबको हार मनवा करके फिर उनके वस्त्र वापस दिए। और उस समय भगवान कृष्ण ने उन गोपियों से वादा किया, हर दिन आकर के प्रार्थना करती हो शक्ति मां से, नंद गोप सुतम पति में कुरु, पति में कुरु। तुम्हारी परीक्षा ही करनी थी, आओ अब कृष्ण मिलने का जो आनंद है वो तो तुम्हें शरद ऋतु में मिलेगा। जब महारास हुआ प्रसंग आएगा आपके सामने। परंतु चलो, क्या भगवान ने ये लीला की तो उचित थी क्या? आज लोक दृष्टि से देखे तो उचित थी। एक बात तो पहले बता देता हूं आपको, जिस समय भगवान कृष्ण ये लीला कर रहे हैं, इस समय भगवान कृष्ण की उम्र 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष का बालक। तो जिस विकार की भावना आप मन में सोच सकते हो, क्या वो विकार उस 9 वर्ष के बालक के मन में आएगा? एक साधारण समाधान है, मगर खास बात इसमें कुछ और है। सज्जनों, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि भागवत पुराण है, ये सब की सब कथाएं ज्यों की त्यों होना कोई जरूरी नहीं है। इसमें बड़ी रोचकता दी गई है, लेकिन रहस्य कुछ और है। हमारा वेद का एक मंत्र आता है, मैंने शायद प्रातः बोला भी था,
न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणोते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। ये आत्मा, ये परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण की प्राप्ति ऐसे प्रवचन से नहीं होगी, न सुनने से होगी। श्रुति बोलती है, वेद बोल रहा है, और न बुद्धि लगाने से भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान कृष्ण मिलेंगे कैसे? वहां कहा है यमवेश वृणुते तेन लभ्य। जो इस आत्मा का वर्ण करता है उसी को मिलता है। वर्ण करना जानते हैं? हाँ? माता बहनों, कभी वर्ण का काम पढ़ा? वर वधु को आशीर्वाद देने जाते तो क्या होता उस समय? वधु अपने वर का वर्ण करती है ना, कैसा वर्ण किया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा पूरा प्रसंग। विवाह काल में वेद में पढ़ा जाने वाला मंत्र है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम पूर्वारुकमिव बंधनान उदितो मामुत। एक वधु की ओर से मंत्र पढ़ा जाता है, त्रयंबकम यजामहे। वो वधु वर्ण कर रही है अपने पति का कि मैं त्रयंबकम यजामहे, ऐसे पति का संग कर रही हूं। वह यजन पूजन नहीं है, यज संगति अर्थ में है। मैं ऐसे पति का संग कर रही हूं जो त्रयंबक है, जिसके 3 नेत्र है। किसी ने 3 नेत्र वाले का वर्ण किया? अरे 2 आंख तो भगवान ने सबको दी है, और वो वधु वर्ण करती है तब कहती है कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए जिसकी विवेक दृष्टि भी खुली हुई हो, बुद्धू नहीं चाहिए। त्रयंबक होगा, विवेकशील होगा, पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, जिसकी विवेक दृष्टि खुली हुई है। ऐसे त्रयंबक पति का मैं संग कर रही हूं। और जिसकी 3 मां है, ऐसे पति का संग कर रही हूं। जन्मदात्री मां का भक्त हो, गायत्री मां का भक्त हो, और जिसकी सास भी मां तुल्य आदरणीय हो। 3 मां का जो भक्त पति है, ऐसे त्रिनेत्र विवेकी पति का मैं वर्ण कर रही हूं। ऐसे पति का वर्ण कर रही हूं। पुष्टिवर्धनम, जो पति मेरे जीवन का पोषण करने वाला, पुष्टि करने वाला, जीवन में आनंद वृद्धि करने वाला है, ऐसे विवेकी पति का मैं संग कर रही हूं। कैसे? ऐसे ही उर्वारुकम इव, जैसे खरबूजा, संस्कृत में खरबूजा को उर्वारुक बोलते हैं। खरबूजा होता है ना, आजकल तो सीजन आ रहा है, चालू हो गए शायद, आज मनोज जी कह रहे थे। देखो खरबूजा जब जिस बेलड़ी पर लगता है उसी पर बड़ा भी होता, उसी पर रह करके पकता है। मगर पक करके जब खरबूजा तैयार हो जाए तो क्या होता है? वो उस पीछे का जो मीठ होता है, उसका हिस्सा वो बेलड़ी से अपने आप विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाता है। माली गया, माली ने देखा कि खरबूजा पक करके तैयार है, उठाया, लिया टोकरी में, घर ले आया। अब घर लाने के बाद सवेरे उठा और टोकरी में उठाया और आसीन फ्रूट मंडी में ले जाकर के, ब्यावर की फ्रूट मंडी में ले जाकर के बेच दिया। वो वधु वर्ण करते हुए कहती है, ध्यान देना, जैसे खरबूजा बड़ा होकर के पक करके तैयार होते ही बेलड़ी से अलग होता है और माली अपने घर ले जाता है, ठीक इसी प्रकार से मैं
जिन माता पिता से पैदा हुई, पली पौशी, बड़ी हुई, योग्य बनी, काबिल बनी, आज घर बसाने के लायक बनी, तो आज माता पिता से अलग होकर के और मेरा पति रूपी मालिक नहीं, माली नहीं, वो मालिक जो मेरा पति परमेश्वर है वो आ रहा है, मैं उसका वरण कर रही हूं, उसका संग कर रही हूं, उसके घर जा रही हूं। लेकिन वो जो खरबूजा है उसका तो वहां से भी वियोग हो जाता है। वो माली वहां से ले जाकर के मार्केट में बेच देगा, विच्छेद हो जाएगा। लेकिन ऐसा मेरे जीवन में ना हो। इस घर से मैं उस घर में जाऊं, उर्वा रुक में बंधनान उत इत मां अमुत, यहां से वहां जाऊं पति के घर पर, लेकिन मां अमुत वहां से फिर मेरा वियोग ना हो। बहुत बोलती है ना, मैं तो खड़ी होकर के आई तो आडी होकर के जाऊंगी, हैं? खड़े खड़े गुस्सी हूं तो लेट करके जाऊंगी। मतलब तुम ये मत सोचना कि निकल के डाइवर्स हो जाएगा और चली जाएगी, वहां से फिर मेरा कभी भी योग ना हो। ऐसे वर का वर्ण किया जाता है। सज्जनों, ये दुनिया के जो वर्ण करती हो माताओं, ये तो भावना बड़ी पवित्र है, लेकिन संयोग भगवान के हाथ में है। अरे वर्ण करना तो इसका करो, मीराबाई ने किया वर्ण। तो ऐसे वर को क्या वरों जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये एक सांवरियो जो चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे परमेश्वर का वर्ण करना, ये ब्रज गोपियां हैं, भगवान कृष्ण का वर्ण कर रही है। एक पति को, एक पालनहार को, एक परमेश्वर को वर्ण कर रही है, और ऐसा वर्ण करती कि वहां से फिर हमारा वियोग ना हो। ये जीवात्मा की प्रार्थना है, हमें पालनहार परमात्मा मिले। ये जीवात्मा वधू है और परमात्मा श्री कृष्ण वर है। जब ये जीवात्मा उस परमात्मा श्री कृष्ण का वर्ण करती है, और हर प्राणी की जीवात्मा जब ये कहने लग जाए कि हमें पति के रूप में पालनहार, पोषणहार, परम रक्षक वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मिले, भगवान श्री कृष्ण मिले, भगवान श्री कृष्ण मिले, तब वो भगवान कृष्ण देखते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना तो कर रही है, लेकिन कोई छुपी हुई दूसरी वासना तो नहीं है मन में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ध्यान देना, बाहर के वस्त्र हरण नहीं कर रहे हैं, वो तो वासना हरण करते हैं। वसन और वासना, वश आच्छादने धातु से शब्द बनता है संस्कृत वालों का। जैसे कपड़ों को वसन बोलते हैं संस्कृत में, क्यों? ये कपड़े होते हैं हमारे शरीर को ढक देते हैं, आवृत कर देते हैं। तो स्थूल शरीर को जैसे कपड़ा ढकता है, हमारे मन को कौन ढकता है? वासना ढकती है। जैसे वस्त्र से शरीर ढका जाता है, ऐसे वासना से हमारा मन ढका जाता है। जैसा कपड़ा पहन लेंगे वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, इसी प्रकार से मन में जैसी वासना बिठा लेंगे वैसा ही हमारा जीवन व्यवहार होने लग जाएगा।